बृजमोहन श्रीवास्तव, आपका बड़ा विचित्र सा संयोग है या प्रयोग है कि भाई जब पहली भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी तो आप एनडीए में शामिल नहीं थे। आज आप एनडीए में शामिल हैं, लेकिन महाराष्ट्र की परिस्थितियां बदल गई, शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई। एक धड़ा अगर आपके साथ है एनसीपी का और शिवसेना का, तो दूसरा धड़ा एनसीपी और शिवसेना का कांग्रेस के साथ भी खड़ा हुआ दिखता है। और ऐसे में राहुल गांधी की न्याय यात्रा, पिछली यात्रा का हासिल 3 राज्य जहां पर पूरी ताकत झोंकी आपके गठबंधन ने, एनडीए ने, बीजेपी ने। गरिमा जी, इस बात को हम लोग एनडीए की तरफ से लगातार कह रहे हैं कि आईएनडीआईए के पास कोई भी चुनाव का मुद्दा नहीं है। क्यों? बेरोजगारी, महंगाई, यात्रा ने ये मुद्दे नहीं है आपके लिए? आदरणीय राहुल जी की इस यात्रा की घोषणा ने फिर उसी बात को सिद्ध कर दिया है। 1 साल पहले जहां थे, आज फिर 1 साल वहीं पे फिर से जाके खड़े हो रहे हैं। बस इतना फर्क हुआ है कि अब K to K की जगह M to M हो गया। आप देखिए, हम लोग लगातार एनडीए की तरफ से ये मांग कर रहे हैं कि अगर जब आईएनडीए इस देश में चुनाव लड़ना चाहता है तो वो देश के सामने अपने मुद्दे तो रखे, वो बताए तो सही कि किन मुद्दों के ऊपर वो जनता के बीच में जाना चाहता है। ये तो बताए कि उनके गठबंधन में कौन ऐसा चेहरा होगा जो देश के आदरणीय वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले अपनी बात कह सके। यही तो हम लोग कह रहे हैं। अब आगे तो चेहरे की क्या, बृजमोहन श्रीवास्तव, चेहरे की मांग आप इसीलिए उठाते हैं कि भाई लड़ाई कमजोर होगी, मुद्दे के सामने चेहरा फिर कहां टिका? 77 में मुद्दे थे, चेहरा नहीं था। गरिमा जी, जो हम अब आप तो कल को लोग ये भी कह सकते हैं कि 10 साल में जो हमारी एनडीए ने जो काम किया है उन उपलब्धियों की हम बात ना कहें। हम बिल्कुल भी ये ना कहें कि 2013 में जो बिजली का कंजम्पशन था वो बढ़ के 80% ज्यादा हो चुका है। ये 80% जो बिजली का कंजम्पशन बढ़ा है देश में, क्या ये विकास का इंडिकेटर नहीं है? अगर इन बातों को हम लोग कहते हैं तो ये कहा जाता है कि आप इन बातों को मत करिए। मेरा कहना यह है कि हम अपने मुद्दे सामने रख रहे हैं देश के। हम ये कह रहे हैं कि अगर आज देश को एक मजबूत नेतृत्व नहीं मिलेगा तो हमारी जो देश की जनसंख्या है, जिसमें आने वाले दिनों में 25 साल में जिसमें 140 से हम 1 अरब 75 करोड़ होने वाले हैं, उनके लिए हम किस प्रकार का भारत बनाएंगे, किस प्रकार से हम उनको सुविधाएं देंगे, हमारे पास क्या प्रोग्राम होगा, हम इस पे बात कर ररहे हैं। नहीं, लेकिन एक सेकंड, ठीक है बृजमोहन श्रीवास्तव, वो महंगाई पर बात करेंगे, बेरोजगारी पर बात करेंगे, और मैं लौटकर आती हूँ इस भारत न्याय यात्रा पर। 6200 किलोमीटर की यात्रा है। पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा का जो हुजूम है वो याद होगा आपको। महात्मा गांधी के पोते से लेकर पूरा विपक्ष भी, उद्धव ठाकरे नजर आए, शरद आप ही के राज्य से आते हैं, उद्धव ठाकरे भी दिखे, शरद पवार भी दिखे, और बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियों से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता दिखे, तमाम लोग दिखे। तो क्या ये माहौल जो बनेगा, मैं टाइमिंग पर सवाल उठा ही रही हूँ, पॉलिटिकल है, लेकिन ये पॉलिटिकली डेंट भी करेगा क्या आपको? बिल्कुल नहीं करेगा आदरणीय गर्मा जी। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी की छवि में तो इजाफा हुआ, लेकिन लोगों को क्या मिला? जिन्होंने उस यात्रा में उनका साथ दिया वो कहां है आज? छवि में इजाफा हुआ ना बृजमोहन श्रीवास्तव? का कोई परिवर्तन आया? हाँ। हम यही तो बात कह रहे हैं। हमारा बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि एनडीए पूरी शक्ति के साथ इस देश में उन लोगों तक पहुंचने का काम कर रही है जिनको सचमुच जरूरत है, जिनको सहयोग चाहिए, जिनके विकास की बात आज एनडीए कर रहा है। हम उनकी बात कहना चाहते हैं, उनके बीच में जा रहे हैं। अब राहुल जी को ऐसा लगता है कि न्याय की यात्रा से वो कोई किसी को न्याय दिलाएंगे। मुझे लगता है कि न्याय की जरूरत सबसे ज्यादा वो जनता के बीच में शायद इसलिए जा रहे हैं जिससे जनता उनके साथ न्याय करे, उनको कुछ दे दे। ये इसकी लड़ाई है। नहीं, लेकिन बृजमोहन श्रीवास्तव बृजमोहन श्रीवास्तव बड़ी ईमानदारी से ये बात कह गए आप कि राहुल गांधी की छवि में इजाफा हुआ, लोकप्रियता में इजाफा हुआ। तो ये मैं कह रहा हूं, आदरणीय राहुल गांधी जी की छवि में इजाफा हुआ। हाँ। लेकिन लोगों को क्या मिला? आप बताइए ना, लोगों को क्या मिला? और हम एनडीए लगातार इस बात को कह रहा है कि हमारे नेता, हमारी सरकारें किस प्रकार से लोगों के लिए काम कर रही है। इन मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम आने वाले 2024 के चुनाव में जाएंगे। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि किस प्रकार से इस देश के विकास के लिए हमने योजना बनाई है। हमारे नेता के पास किस प्रकार से 25 साल का आगे का विकास का रोड मैप है। ठीक है, तो यहां से आपने इंडिया और एनडीए का प्लान समझाया।